नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 7th ट्यूटोरियल के 4th पार्ट में। दोस्तों, अब तक रजिस्ट्री के बारे में पिछले वीडियोस से जो भी हमने जाना उसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं संक्षेप में, या थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं रजिस्ट्री की डेफिनेशन यानी परिभाषा के साथ। दोस्तों, सिर्फ रजिस्ट्री एक मात्र ऐसा डेटाबेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जिसकी सेटिंग्स को चेंज करने के बाद सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़र उसके अकॉर्डिंग चला सकता है। रजिस्ट्री एडिटर को ओपन करने के लिए सबसे पहले रन में जाएंगे, वहाँ टाइप करेंगे REG यानी रजिस्ट्री, EDIT एडिट, पूरा टाइप करेंगे रजिस्ट्री एडिट, या फिर माय कंप्यूटर में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, विंडोज़ में जाएंगे और रजिस्ट्री को ओपन करेंगे। तो आइए इन दोनों तरीकों को देख लेते हैं। स्टार्ट बटन में जाएंगे या फिर डायरेक्टली देते हैं विंडो की और R प्रेस किया, यहाँ हमने लिखा REG EDIT रजिस्ट्री एडिट, इंटर किया, ये रजिस्ट्री को ओपन कर लिया। या फिर माय कंप्यूटर में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ रजिस्ट्री एडिट क्लिक किया, रजिस्ट्री ओपन हो गई। रजिस्ट्री एडिटर जब ओपन होता है तो ये एडिटर दो पैनल्स में डिवाइड होता है। आइए देखते हैं। रजिस्ट्री एडिटर जब भी ओपन होता है तो दो पैनल्स में होता है, लेफ्ट पैनल और राइट पैनल। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट पैनल पर दिखाई देने वाली 5 ड्राइव्स, माफ कीजिएगा 5 डायरेक्टरीज हाइव्स कहलाती हैं। इन हाइव्स के सामने दिए प्लस ऑप्शन पर क्लिक करने से ये एक्सपेंड होती हैं कुछ इस तरीके से। ये विंडोज 7 है दोस्तों, विंडोज 7 में एरो दिखा रहा है। जब ये प्लस के साइन, जब आप XP वगैरह में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन दिखाई देगा। इन्हें एक्सपेंड करते हैं तो रजिस्ट्री की कीज़ ओपन होती हैं। जब इन कीज़ को ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो इनकी सब कीज़ ओपन होती है, और इन सब कीज़ को और एक्सपेंड करते हैं तो इनकी सब कीज़ ओपन होती हैं, और जिस समय इनकी सब कीज़ ओपन होती है तब उस समय ये कीज़ कहलाते हैं। किसी हाइव में सेटिंग को अप्लाई करने के पहले इनका बैकअप क्रिएट कर लेना चाहिए, और ऐसा करने के लिए पर्टिकुलर हाइव पर जाएं, राइट क्लिक करें और उन्हें एक्सपोर्ट कर दें। मान लीजिए आपको एच की करंट यूज़र में कोई सेटिंग अप्लाई करनी है तो राइट क्लिक किया, एक्सपोर्ट कर दिया। जब ये एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो जहां आप इन्हें रखना चाहेंगे वहां रख सकते हैं, और फिर जब इनका बैकअप क्रिएट हो जाता है, जैसे इस तरीके से क्या एक्सपोर्ट किया, इन्हें जहां भी नाम दे दीजिए एच की करंट यूज़र, डेस्कटॉप पे छोड़ दिया, सेव कर दिया। आप यह देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है। जब कभी कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप इन्हें वापस राइट क्लिक करके मर्ज कर सकते हैं। तो सेटिंग अप्लाई करने के पहले जिस तरह रजिस्ट्री की प्रॉपर्टीज़ थी, ये रजिस्ट्री की जो कीज़ हैं वो वापस जैसे के वैसे हो जाएंगे। रजिस्ट्री एडिटर के राइट पैनल में हाइव्स की सेटिंग को अप्लाई करना होता है। यहाँ पर दोस्तों जहाँ वैल्यूज़ के टाइप को डिफाइन किया हुआ होता है, कितने टाइप के वैल्यूज़ हैं, कैसे, आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्री एज स्ट्रिंग वैल्यू, रजिस्ट्री एक्सपेंड स्ट्रिंग वैल्यूज़, और बहुत सारी जगह पे अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। आप देख सकते हैं हर जगह काफ़ी चेंज वैल्यूज़ मिल रही हैं। डीवर्ड वैल्यूज़ भी होती हैं। इन सारी वैल्यूज़ के टाइप को हमें ध्यान में रखना होगा। एच की लोकल मशीन आप यहाँ देख सकते हैं, रजिस्ट्री बाइनरी, रजिस्ट्री क्यू डीवर्ड और रजिस्ट्री डीवर्ड, बहुत सारी तरीके की वैल्यूज़ होती हैं।
इन्हें समझना होगा। सारे जो लास्ट वीडियोस हम लोगों ने देखे थे उन्हें एक बार रिवाइज कीजिएगा, रजिस्ट्री को समझिएगा, क्योंकि रजिस्ट्री का ये आखिरी सेक्शन है और रजिस्ट्री सिस्टम्स में बहुत सिस्टम हैकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और हैकिंग वर्ल्ड में रजिस्ट्री का अपना एक महत्व या इनकी एक वैल्यू है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अब आज के सेक्शन की ओर, यानी रजिस्ट्री को डॉस कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे एडिट करेंगे इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों डॉस की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना होगा। आइए सबसे पहले डॉस को ओपन कर लेते हैं, विंडो की और आर दिया, यहाँ पर हम टाइप करेंगे CMD, इंटर किया। जब आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाए, एक्चुअली दोस्तों नॉर्मली जब बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है कमांड प्रॉम्प्ट की, उसमें फ़ॉन्ट बहुत छोटे होते हैं, कलर्स ब्लैक और वाइट में होता है। आप लोगों को ये सारी सेटिंग्स दिखाई देनी चाहिए जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ कुछ इस तरह फॉलो किया। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पर आए, यहाँ से मैंने इनके फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज किया हुआ है, फ़ॉन्ट का साइज़ सबसे बड़ा रखा हुआ है। फिर उसके बाद लेआउट पर आए और माफ़ कीजिएगा, यहाँ कलर्स पर आए, यहाँ मैंने स्क्रीन का कलर चेंज किया हुआ है। स्क्रीन कलर पर मैंने यहाँ पे रेड सेलेक्ट किया हुआ है और फिर स्क्रीन टेक्स्ट को मैंने वाइट सेलेक्ट किया हुआ है, स्क्रीन बैकग्राउंड को मैंने रेड सेलेक्ट किया हुआ है। इसको ओके किया है ताकि आप लोग प्रॉपरली सारे फॉन्ट्स को देख सकें जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। दोस्तों डिस्टेंस लर्निंग के टिप्स एंड ट्रिक्स ऑप्शंस में आपको ये सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। बहुत सारे विंडोज़ में ऐसी सेटिंग्स हैं जो हमारे आंखों के सामने होती पर हमें दिखाई नहीं देती है और हम उन पर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑप्शन में आप देख सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस को लेकर, सिर्फ CMD की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब रजिस्ट्री के वैल्यूज़ और पैरामीटर्स को कमांड प्रॉम्प्ट में देखना हो तो रजिस्ट्री के साथ स्लैश और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। यहाँ हमने लिखा REG, स्पेस दिया, स्लैश दिया, फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क और इंटर किया। आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्री की पूरी हेल्प आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्री स्लैश और क्वेश्चन मार्क हमने दिया था, तो बता रहा है कि रजिस्ट्री के साथ आप किन किन ऑपरेशंस को किस किस पैरामीटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्री के बारे में कोई क्यूरी चाहिए हो तो आप क्यूरी का यूज़ कर सकते हैं। रजिस्ट्री में कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो ऐड ऑपरेशन यूज़ करेंगे, कोई वैल्यू डिलीट करनी हो तो डिलीट यूज़ करेंगे। कॉपी कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कंपेयर करके देख सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं जैसा हमने अभी किया था, इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्लैग्स वगैरह दे सकते हैं। रिटर्न कोड अगर सक्सेसफुल है तो 0 वैल्यू आएगी, रिटर्न कोड अगर फेल है तो 1 वैल्यू आएगी। रजिस्ट्री के ऑपरेशंस को लेकर कोई हेल्प चाहिए तो आप रजिस्ट्री और ऑपरेशन करके फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्वेश्चन दे सकते हैं। रजिस्ट्री में किन किन ऑपरेशंस को आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। रजिस्ट्री क्यूरी, रजिस्ट्री एडिट, यहाँ REG स्टैंड फॉर दोस्तों रजिस्ट्री क्यूरी, रजिस्ट्री एडिट, डिलीट, जिनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस तरीके से टाइप करें तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिससे हमें ये समझने में हेल्प मिलेगी कि डॉस में रजिस्ट्री किस तरह से अप्लाई की जाती है। दरअसल दोस्तों कमांड प्रॉम्प्ट से किसी भी कमांड को कैसे अप्लाई करना है ये जानना हो तो उस कमांड के साथ स्लैश और क्वेश्चन मार्क लिखकर इंटर करते हैं तो उस कमांड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। जैसे अभी हमने रजिस्ट्री कमांड के बारे में जानना चाह रहे थे तो हमने रजिस्ट्री लिखकर स्लैश के साथ क्वेश्चन दिया, रजिस्ट्री कमांड से जुड़ी सारी हेल्प हमें मिल गई। कमांड प्रॉम्प्ट की सेटिंग को और समझना है तो डिस्टेंस लर्निंग किट में डॉस से जुड़े नोट्स को पढ़ें। एक्चुअली हैकिंग वर्ल्ड में डॉस में आपको रिपीट कर चुका हूँ कि एक्चुअली हैकिंग वर्ल्ड में डॉस की अपनी एक अलग महत्ता यानी अपनी वैल्यूज़ हैं। इससे आपको टेक्सचुअल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स वगैरह जो GUI नहीं होते हैं उन्हें समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। आइए अब शुरू करते हैं किस तरह से रजिस्ट्री को चेंज करके उन चेंज को अप्लाई करेंगे बिना रजिस्ट्री एडिटर के। तो दोस्तों मान लीजिए आपको शटडाउन ऑप्शन को हटाना, आप नहीं चाहते कि किसी पर्टिकुलर टारगेट में या पर्टिकुलर PC में या आपके अपने PC में शटडाउन ऑप्शन हो, तो उसे हटाने के लिए आपको क्या करना होगा,
एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले इस पाथ को हम रजिस्ट्री एडिटर में अप्लाई करके देख लेते हैं, उसके बाद हम उसे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसे मैंने एक्सपेंड करके रखा हुआ था, इसे मैं नॉर्मल कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, जो पाथ हमें फॉलो करना है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर चेंज के लिए कौन सा पाथ फॉलो करना है। किसी चेंज को देने के लिए कौन सी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, किस वैल्यू को चेंज करना है, वो रजिस्ट्री स्ट्रिंग वैल्यू होगी या रजिस्ट्री डीवर्ड वैल्यू होगी या रजिस्ट्री बाइनरी वैल्यू होगी। ये सारा आपको आपके डिस्टेंस लर्निंग किट के नोट्स में मिल जाएगा, या फिर आप ऐसी बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं जिनमें रजिस्ट्री सेटिंग्स या विंडोज़ हैकिंग के ऊपर जो बुक्स हों उनमें आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बिना वजह किसी ऐसी सेटिंग को अप्लाई मत कर दीजिएगा कि आप प्रॉब्लम में पड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। हमें जो पाथ फॉलो करना है, हम सबसे पहले इसे रजिस्ट्री एडिटर में इसलिए समझ रहे हैं ताकि डॉस प्रॉम्प्ट में यूज़ करते समय हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले जो पाथ है वो है एच की करंट यूज़र, फिर सॉफ्टवेयर, देन माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़, देन करंट वर्जन, पॉलिसीज़ और फिर एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर में आके हम एक, यहाँ पे मैंने पहले से ये वैल्यू दी हुई है, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। एक्सप्लोरर में आके हमें एक नई डीवर्ड वैल्यू देनी है, तो हम देंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर आएंगे, न्यू डीवर्ड वैल्यू देंगे। अगर आपका पीसी 32 बीट का है तो 32 बीट की वैल्यू देंगे, अगर आपका पीसी 64 बीट का है तो 64 बीट की वैल्यू दें। 32 बीट में आएंगे, यहाँ आप लिखेंगे नो क्लोज, तो आपने वैल्यू नेम दिया नो क्लोज। इसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके जो वैल्यू डेटा है, आपने वैल्यू नेम दिया नो क्लोज, वैल्यू डेटा 0 या 1 देंगे मतलब आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं, 0 देंगे मतलब आप इसे अप्लाई नहीं करना चाहते। तो हमने यहाँ पर 1 दिया और इसे ओके बोल दिया। अब इसे अप्लाई करने के लिए, इसे इफेक्ट में लाने के लिए हमें इसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, पर ये हमने रजिस्ट्री के थ्रू कर लिया। अब हम इसी वैल्यू को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करेंगे। आई होप कि आपको ये सारा पाथ याद होगा। चलिए फॉलो करते हैं। सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, प्रॉपर्टीज़ हम चेंज कर चुके थे, प्रॉपर्टीज़ हमने चेंज कर ली थी। अब हम इसे अप्लाई करके देखेंगे। तो इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे REG, देन स्पेस दिया। हमें रजिस्ट्री वैल्यू को ऐड करना है, हम एक नई डीवर्ड वैल्यू नो क्लोज ऐड करना चाहते हैं, इसलिए हम लिखेंगे ऐड। तो हम लिखेंगे ADD। फिर उसके बाद हमारा पाथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पाथ हमने फॉलो किया था वो पाथ है एच की करंट यूज़र, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसे आपको एज इट इज़ जैसा का वैसा ही लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे एच की, फिर देंगे स्लैश, माफ़ कीजिएगा, डैश देंगे एच की, फिर लिखेंगे करंट, CURRENT करंट, और फिर लिखेंगे यूज़र। तो हमने ये पूरा मेन हाइव्स के बारे में लिख दिया। उसके बाद हम देंगे स्लैश, रजिस्ट्री में ऐड करना था इसलिए रजिस्ट्री में ऐड के साथ लिखा एच की करंट यूज़र, फिर पूरा पाथ, सॉफ्टवेयर एस बड़ा लिखेंगे SOFTWARE, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट,
एम बड़ा, फिर स्लैश विंडोज़ स्लैश करंट वर्जन, POLICIES policies, then EXPLORER, then explorer। इसके बाद स्पेस देंगे और ध्यान रखेंगे अब स्लैश का मोड चेंज रहेगा। अब हमें वैल्यू देना है, तो वैल्यू देने के लिए पहले वैल्यू का पैरामीटर देना पड़ेगा। आपने यहाँ डॉस में देखा था कि जब भी वैल्यू का पैरामीटर देना हो तो स्लैश वी के साथ यूज़ करेंगे। तो हमने ये दिया स्लैश फिर वी। यहाँ स्लैश चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्लैश हम दे रहे थे वो और यहाँ पर जो फॉरवर्ड और बैक स्लैश का फ़र्क है। तो यहाँ पर आपने स्लैश वी दिया, वी आप छोटा देंगे, फिर आप जो वैल्यू नेम आप देने वाले थे उसे एज इट इज़ लिखेंगे। एन बड़ा आएगा, ओ सी बड़ा आएगा, CLOSE, नो क्लोज। नो क्लोज मीन्स आप शट डाउन ऑप्शन को हटा रहे हैं। फिर स्पेस दिया, फिर स्लैश टी, मतलब जो आप वैल्यू दे रहे हैं उसका टाइप क्या होगा, तो स्लैश वापस स्लैश लिखा, टी स्मॉल लेटर में आएगा। वैल्यू का टाइप दे रहे हैं आप, डेटा टाइप कौन सा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो है रजिस्ट्री, इसे आप कैप्स में लिखेंगे REG हाइफन के साथ डी वर्ड। जो वैल्यू आप दे रहे हैं वो डी वर्ड वैल्यू, इसलिए आप डी वर्ड लिखेंगे। फिर स्पेस दिया, फिर आप स्लैश डी डेटा वैल्यू जो आपने दिया था इसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इसके बाद वैल्यू को 1 देना है या 0 देना है, डी के साथ हम देंगे 1 वैल्यू, क्योंकि हमें इस वैल्यू को अप्लाई करना है। और इंटर किया, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मतलब है दोस्तों कि ये जो भी आपने वैल्यू दी है ये अप्लाई हो चुकी है, रजिस्ट्री में चेंज हो चुका है, पर हमें बगैर रिस्टार्ट किए इस वैल्यू को अप्लाई करना है। तो हम एक कमांड देंगे, आइए उस कमांड को देखते हैं। आप लिखेंगे TASKKILL टास्किल /F स्पेस /IM स्पेस और लिखेंगे EXPLORER एक्सप्लोरर .exe और इंटर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपको दिया सक्सेस द प्रोसेस explorer.exe विथ प्रोसेस ID वैल्यू 1160 हैज़ बीन टर्मिनेटेड। एक कमांड और देनी है, उस कमांड में आप लिखेंगे EXPLORER explorer.exe इंटर किया। आइए देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास शट डाउन ऑप्शन नहीं है, और इसको अगर आपको वापस लाना है तो वापस कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। यहाँ पर जो वैल्यू हमने 0 दी थी उसे हम 1 दी थी उसे हम 0 कर देंगे, इंटर करेंगे। पूछेगा वैल्यू जो आपने चेंज की थी उसे ओवरराइट करना है क्या, आप लिखेंगे यस, इंटर करेंगे। उसके बाद वही टास्किल वाली कमांड आप लिखेंगे टास्किल /F/IM explorer.exe इंटर करेंगे, सक्सेसफुली अप्लाई हो गई। उसके बाद फिर explorer.exe देंगे, explorer.exe इंटर किया, कमांड फिर से ऑपरेट हो गई, हमें कंप्यूटर को रिस्टार्ट भी नहीं करना पड़ा। आप यहाँ देख सकते हैं शट डाउन ऑप्शन वापस आ चुका है। दोस्तों इसी तरीके से आप पूरी की पूरी
अलग अलग सेटिंग्स को अप्लाई करके ऑपरेटिंग सिस्टम को नए नए इफ़ेक्ट दे सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग किट में रजिस्ट्री के सारे नोट्स को पढ़ें, बुक्स को पढ़ें। बुक्स आपके हैकिंग स्किल को 100 गुना बढ़ा देंगी। जितनी बुक्स, नोट्स, टूल्स कलेक्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल करे तो कुछ नहीं हो सकता। इंटरनेट पर हज़ारों साइट्स हैं जहां से आप बुक्स परचेज कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने डिस्टेंस लर्निंग किट मंगवाई थी वो विंडोज़, डॉस और रजिस्ट्री हैकिंग के सारे डिटेल्स को पढ़ें। दोस्तों, जब तक आप उतना ही सीखते हैं जितना आपको कोई सिखाता है, तो आप सिखाने वाले से ज़्यादा कभी नहीं सीख पाएंगे। और अगर आप और ज़्यादा पढ़ते हैं, समझते हैं, स्टडी करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, तो आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि आई हैव नेवर सीन वाट हैज़ बीन डन, आई ओनली सी वाट रिमेन टू बी डन। अगर आप अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे तो आप सिर्फ वही सीखते रहेंगे जो पहले से खोजा जा चुका है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।